हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई उससे भी जबरदस्त होगी। तो आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक शॉर्ट नोट के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये कह लीजिए कि करंट में ये मुद्दा भी चल रहा है। जैसे आप सभी लोगों ने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में सुना होगा। वैसे तो हमारा जो देश है, हम लोगों को जागरूक किया जाता है। हम लोग जब भी एक स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ इस तरीके की अगर हम बात करें तो सभी जगहों पर हमें वृक्षों के महत्व के बारे में, वृक्षारोपण और वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध इत्यादि चीजों को समझाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अरावली हमारी जो पर्वत श्रृंखला है, इसमें बहुत सारे वृक्षों का, बहुत सारे पशुओं का ये कह लीजिए अंधाधुंध तरीके से हनन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होने वाला है। तो इसी तरीके से हम बात समझने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो हमारे यूपी बोर्ड क्वेश्चन का वैसे तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है, लेकिन जो है अगर हम बात करें तो करंट का भी एक मुद्दा भी चल रहा है। तो आप सभी जानते होंगे कि वो कौन सा महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, आंसर बताना चाह रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का क्या नाम है आप लोग गेस कर सकते हैं। अगर आप लोग गेस करें तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आखिर हम कौन से शॉर्ट नोट, कौन से क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं भाई। जी बिल्कुल सही, आई होप आप लोगों ने गेस किया होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चिपको आंदोलन कहते हैं। वैसे जो ये चिपको आंदोलन है, इसे आप लोग जो है अगर हम देखें कि आप लोग देख पा रहे हैं, जी हाँ, चिपको आंदोलन जो लिखा हुआ है आप जान रहे होंगे कि इसमें किसी चीज से चिपका जाता है। तो जी बिल्कुल सही, इस कहानी की शुरुआत राजस्थान से होती है। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान से होती है। वहां पर हम एक रियल कहानी है भाई, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो वहां का एक राजा थे, वहां पर एक राजा थे। तो अगर हम बात करें तीसरे दशक में, है ना, तीसरे दशक में वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था राजा अभय सिंह। तो राजा अभय सिंह जो है वहां पर अपने सैनिकों को राजभवन निर्माण या राजमहल निर्माण के कार्य को लेकर के अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप वृक्षों को काट लाइए भाई, है ना, वृक्षों को काट लाइए। अब उनके सैनिक जो होते हैं, जो सिपाही होते हैं, आदेश पाकर के पेड़ों को काटने के लिए चले जाते हैं। अब वहां पर जो जनजातियां थी वो वृक्षों को लेकर के बड़ा जो है, वनस्पतियों को लेकर के बड़ा जो है सक्रिय थी, है ना, संवेदनशील थी। तो वहां पर जब सिपाही पेड़ों को काटने के लिए पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक महिला का नाम जो है भाई बहुत ही अदब से लिया जाता है। उस महिला का नाम क्या था? उन महिला का नाम क्या था? तो उन महिला का नाम था अमृता देवी। उन महिला का नाम भाई हम लिख देते हैं यहां पर, उन महिला का नाम था अमृता देवी। अब ये जो अमृता देवी थी ये जो है खेजाइली ग्राम में रहती थी भाई, है ना। तो यहाँ पर इनके जो सगे संबंधी थे या जो इनका अनुसरण करने वाले थे, तो इन सभी ने कहा कि पेड़ को भाई मत काटिए। तो भाई सैनिक लोग अब कहां मानने वाले हैं, तो इन्होंने भी डट कर विरोध किया। और ये ना मानने पर सैनिक जो है जब नहीं माने इनके कहने से, तो ये सभी पेड़ से क्या हुआ, चिपक गए। अब जब पेड़ से चिपक गए भाई तो समस्या गंभीर थी, क्योंकि उधर राजा का आदेश था, यहाँ पर जनता पेड़ों को काटने नहीं दे रही थी, है ना। तो राजा ने आदेश दे दिया कि काट दो सबको। तो आप सोच सकते हैं कि अमृता देवी के सगे संबंधी और अनुयायियों को मिलाकर के 363 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, बहुत बड़ा नंबर है, जहां पर लोगों को काट दिया गया पेड़ों के साथ में। आप जान सकते हैं कि एक पेड़ को बचाने के लिए एक इंसान अपनी जान की आहुति देता है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट समझ सकते हैं कि हमारे जीवन से भी महत्वपूर्ण है।
हमारे जीवन से भी महत्वपूर्ण है किसी एक पेड़ का जीवन। तो 363 लोग जो है वो भाई क्या हुआ, ये 1930 की बात है भाई, है ना। और 1970 में 1970 में जो है क्या हुआ भाई कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर, अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर भाई ये आंदोलन किया गया, काट दिया गया। तो इसका फिर से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, एक हमारे जो है महान व्यक्तित्व का नाम आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। एक वहां पर जनजाति रहती थी, अमृता देवी उनका नाम था, है ना। फिर इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे भाई, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका जो है ये कह लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले जो हमारे व्यक्ति थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इस प्रकार से मेरा मतलब यही था कि भाई जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन जो है आपको याद रखना है कि राजस्थान, एक बार की बात है कि राजस्थान के राजा, है ना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं चिपको आंदोलन जो है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। राजस्थान के राजा, राजस्थान के जो राजा थे, है ना, उनका नाम क्या था, राजा अभय सिंह। क्या नाम था भाई, राजा अभय सिंह। इन्होंने क्या करा, सैनिकों को आदेश दे दिया या सिपाहियों को क्या करा भाई, सिपाहियों को आदेश दे दिया। और ये जब वहां पर खिजाइली ग्राम में पहुंचते हैं, कहां पर पहुंचते हैं, खिजाइली ग्राम में पहुंचते हैं, तो वहां की जो जनजातियां थी, यानी कि अमृता देवी के साथ साथ 363 लोग और पेड़ों, सोचो मना तो बहुत सारे लोग किए, लेकिन ये जब नहीं माने तो ये पेड़ों से चिपक गए और राजा के आदेश अनुसार अमृता देवी और 363 लोगों को काट दिया गया। जब काट दिया गया भाई तो इसका बहुत सारा विरोध हुआ, आंदोलन हुआ। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ये कहानी कब की है भाई, 1730 की। ये कहानी कब की है, 1730 की। कब की कहानी है भाई, कब की घटना है, 1730 की। फिर 1970 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है क्या करा, इसका नेतृत्व करा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो है जिस पेड़ की कीमत आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज अरावली के साथ भाई क्या हो रहा है ना। तो इस प्रकार से बचपन से लेकर के हम लोग जो है स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का जो है हम लोगों को यही इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ सिखाया जाता है। और आज जब हम लोगों के सामने ये घटना घटित हो रही है ना, तो फिर हम लोगों को कैसा रियलाइज होता है कि हमारे गुरुजन जो है कैसा पढ़ाते हैं और क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है ना। तो इससे हम लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिमोटिवेट होते हैं, है ना। अभी किसी बच्चे को या आपने किसी छोटे बच्चे को आप प्लांट के इंपॉर्टेंस को बताएं, तो अगर आगे चल करके उसे पता चलेगा कि ये होता है, ऐसे होता है ना, कि सरकार ऐसे कराती है, तो इस बात को लेकर के जो है भाई हम लोगों को जो है सोचना चाहिए। हम लोगों का मतलब ये होता है कि जो लोग सत्ता में हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो इन चीजों को सोचना चाहिए, है ना। तो आप लोगों का चूंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे ये मेरी राय है, तो राय आप लोगों को जो है इसको जो है ये राय जो है कैसी है, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, तो अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के आंसर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।